Good morning, students. This is Neeraj, and today we are going to learn degrees of comparison in your English grammar portion. Till now, we have seen, I suppose, types of sentences, active, passive. ये चीज़ हमने देखी थी, right? Today we will learn about degrees of comparison. तो सबसे पहले आते हैं what is degrees of comparison. Comparison का मतलब क्या होता है? Compare करना, right? जैसे suppose करो there is one house, first house, ठीक है, then there is second house, and then there are many houses, ठीक है. जब हम एक हाउस की बात करेंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये हो सकता है बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है. लेकिन जब इन दो हाउसेस को कंपेयर करेंगे, व्हेन वी कंपेयर तुलना करते हैं, कंपेयर टू पर्सन और टू थिंग्स, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, राइट. तो इन दोनों में एक बड़ा होगा या एक छोटा होगा, ठीक है, ठीक है, दो हो गया. तो जो दो लोगों के बीच में या दो किसी थिंग्स के बीच में कंपेयर करते हैं, उसे बोला जाता है कॉम्परेटिव डिग्री. जब सिर्फ एक चीज़ की बात करते हैं, जैसे ये वाला है, एक हाउस की बात करेंगे तो एक बड़ा है या छोटा है, ठीक है. कोई पर्सन है, ठीक है, वो टॉल हो सकता है, स्मॉल हो सकता है वो भी, ठीक है. कोई फ्लावर है मान लो, ठीक है, दैट कैन बी ब्यूटीफुल फ्लावर, दैट कैन बी एन अगली फ्लावर. लेकिन मान लो दो फ्लावर्स हैं, टू फ्लावर्स हैं, ठीक है, तो एक ज़्यादा सुंदर होगा. वन कैन बी मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, देन अदर. तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होगा? दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दो सामान के बीच में कंपेयर, टू थिंग्स के बीच में. अब यही कंपैरिजन कैन बी बिटवीन दो से ज़्यादा, ठीक है. कंपैरिजन कैन बी बिटवीन मोर देन टू थिंग्स. कंपैरिजन कैन बी बिटवीन मोर देन टू थिंग्स, ठीक है. तो ऐसे जब जो दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, तो वहाँ भी एक पॉसिबल है. जैसे मान लो एक ये हाउस है, ये एक हाउस है, और ये एक हाउस है, तीन हाउसेस को कंपेयर कर रहे हैं. फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ठीक है. दिस इज़ व्हाट, सबसे बड़ा. तो यहाँ पे तीन लोगों के बीच में कंपैरिजन किया, यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया, या कोई एक चीज़ भी हो सकती है. तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो है बताता है, कंपेयर करके बताता है कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हों तो उनमें कौन सबसे बड़ा या सबसे छोटा है, ठीक है, कौन सबसे सुंदर है या सबसे बेकार है, कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे इंटेलिजेंट है. इस तरह की चीज़ आप सुनते हो ना. तो ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो होता है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये तीन टाइप का होता है, ठीक है. पॉजिटिव, ठीक है, कंपैरेटिव, और तीसरा होता है सुपरलेटिव. क्या? सुपरलेटिव. पॉजिटिव का मतलब होता है व्हेन वी टॉक अबाउट जस्ट वन थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग, ठीक है. कॉम्परेटिव का मतलब होता है जब दो चीज़ों के बारे में बात किया जाता है, सिर्फ दो चीज़ें, ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट टू पर्सन्स और थिंग्स. और सुपरलेटिव का मतलब होता है जब दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं,
when we talk about more than two persons or things। ठीक है, जैसे पॉजिटिव के बारे में बात करें अगर, ठीक है, किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि द हाउस इज़ बिग, द हाउस इज़ बिग, ठीक है, द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। हम एक किसी फ्लावर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन थिंग, टॉक्स अबाउट जस्ट वन थिंग। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ है, तो एक ही चीज़ के बारे में कंपेयर क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से को बोला जाता है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन जो हम करते हैं ये किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ये मोस्टली यूज़ देखो क्या हो रहा है, एडजेक्टिव के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, एडजेक्टिव ही क्या होती है, चीज़ों की क्वालिटी बताती है, राइट। एडजेक्टिव टॉक्स अबाउट क्वालिटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स, राइट। अब तो इसमें जब एक चीज़ की बात करते हैं, इसमें फिर जब बोलते हैं द टॉर्टोइज इज़ स्लो, द टॉर्टोइज इज़ स्लो, ठीक है, ये क्या है, ब्यूटीफुल, एडवर्ब है। कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव, व्हेन वी टॉक अबाउट टू थिंग्स, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, कंपेयरिंग टू थिंग्स और पर्सन्स, कुछ भी दो चीज़ें हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक ज़्यादा होगा, एक कम क्वालिटी होगा, मतलब वन हैज़ लेसर और ग्रेटर क्वालिटी, ग्रेटर क्वालिटी। जैसे कि क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर हमने हाउस लिया था, ठीक है, तो उसमें हम लोग बोल सकते, जैसे मान लो दो घर हैं, फर्स्ट हाउस, ये दूसरा हाउस है, सेकंड हाउस, इसको हम लिख सकते हैं कि दिस हाउस इज़ बिगर दैन दैट वन, दिस हाउस इज़ बिगर दैन दैट वन। इस पे ध्यान दीजिए, बिगर, यहाँ पे क्या था, एक चीज़ था तो हमने बिग लिखा था, यहाँ पे दो चीज़ें हैं तो हमने क्या लिखा, कंपेयर करने के लिए बिगर। मैं बताऊंगा ये कैसे करते हैं। तो जब हम दो चीज़ों की चीज़ में कंपैरिजन के लिए एडजेक्टिव का या एडवर्ब का जो फॉर्म यूज़ करते हैं उसे ही कॉम्परेटिव डिग्री करते हैं। देखो यहाँ पे बिग क्या हो गया, बिगर हो गया। कैसे किया हमने, हमने ई आर ऐड कर दिया है और जी दोबारा रिपीट हुआ है। रूल्स बताऊंगा मैं, ठीक है। अब कोई दो लोग हैं, ठीक है, श्याम है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर मोहन है, ये 170 सेंटीमीटर है। तो टॉल कौन है, ये टॉल है ज़्यादा, तो लिख सकते हैं श्याम इज टॉलर दैन मोहन। हमने क्या लिखा, टॉलर। अगर हम सिर्फ श्याम की बात करते तो क्या लिखते हैं, श्याम इज टॉल, 180 लिखते थे हम, श्याम इज टॉल। लेकिन यहाँ पे हमने श्याम को और मोहन दो लोगों को क्या किया है, कंपेयर किया है, राइट। तो हमने लिखा श्याम इज टॉलर देन मोहन। तो इन जनरल जब
कॉम्परेटिव बनाते हैं तो एडवर्ब या एडजेक्टिव में ER ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है? ER। उसी तरीके से होगा तीसरा सुपरलेटिव, कंपेयरिंग मोर देन टू थिंग्स, कंपेयरिंग मोर देन टू थिंग्स या पर्सन्स। ठीक है। जस्ट अ मिनट। अब जैसे देखो, हम दुनिया में बात करें, ठीक है, कि सबसे बढ़िया मॉन्यूमेंट कौन है। मॉन्यूमेंट मीन्स वो जो मकबरा वगैरह जो बोलते हैं, स्मारक वगैरह, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना, फिर दुनिया में सबसे लंबा आदमी कौन है, दुनिया में सबसे छोटा आदमी कौन है, सबसे मोटा आदमी कौन है, इस तरह की चीज़ें आती है ना। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़, जैसे मान लो अपने मोहल्ले की बात करें, तो आपके मोहल्ले में सबसे बड़ा घर कौन है, ठीक है, सबसे सुंदर घर कौन सा है, आपके मोहल्ले में सबसे बड़ा आदमी कौन है, मतलब लंबा आदमी, ठीक है। सबसे सुंदर फूल कौन है, मान लो आपके पास 10 फूल दिए गए हैं, तो सबसे सुंदर फूल कौन है। तो इस तरह के कंपैरिजन के लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। जैसे कि ग्रुप सपोज करो, सपोज देयर इज a group of 25 स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपका क्लास है, ठीक है, 6th क्लास है, 25 स्टूडेंट्स। कोई एक स्टूडेंट जो होगा ना सबसे लंबा होगा, राइट। वन स्टूडेंट इज द टॉलेस्ट, ठीक है, वो सबसे लंबा है, तो उसे क्या बोलेंगे? सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोलेंगे उसे? सुपरलेटिव डिग्री। या जो सबसे छोटा है वो भी क्या बताएगा? सुपरलेटिव डिग्री। मतलब दो से ज़्यादा लोग हैं, 25 लोग हैं, तो उसमें तो आप लिख सकते हैं उसे। मान लीजिए आपकी क्लास में कोई है, कोई राकेश है मान लीजिए, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं राकेश इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। देखिए हमने क्या लिखा है? टॉलेस्ट। किसमें? क्लास में। पूरे क्लास की बात कर रहे हैं हम लोग, दो लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव में एक की बात की थी, कॉम्परेटिव में दो की बात की थी। सुपरलेटिव में क्या होता है? हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं या पूरी दुनिया की बात करेंगे, ठीक है, दो से ज़्यादा होने चाहिए, उसको सुपरलेटिव बोलते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया सुपरलेटिव, ठीक है। अब देखिए कुछ रूल्स होते हैं इसके बनाने के। कैसे इसको आप बनाओगे? तो इन जनरल जो होता है हम आपको बता दे रहे हैं। अब हमें रूल्स देखने की कैसे, ठीक है। आप यहाँ पे एक ध्यान देखिए, सुपरलेटिव में हमने पहले एक आर्टिकल लगाया है द का मतलब क्या होता है? डेफिनेटिव आर्टिकल इसे बोलते हैं, राइट। मतलब पूरे ग्रुप की जब बात करें तो कोई एक आदमी ही हो सकता है ना,
सबसे लंबा, ऐसा तो नहीं है कि 4 आदमी होगा सबसे लंबा। ठीक है। अब किसी दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर की बात करें तो सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर एक ही होगा, राइट, एक ही टाइप का। तो द का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज़ ही है, डेफिनेटिव आर्टिकल है, किसी एक चीज़ के बारे में बात करता है। तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान ये सबसे बड़ी होती है कि उसके पहले जनरली आपको क्या मिलेगा, डेफिनेटिव आर्टिकल द मिलता है। और बनाते कैसे हैं, ई एस टी ऐड कर किया जाता है। तो हम थोड़ा रूल्स देखते हैं कैसे बनाते हैं, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। जैसे बिग, तो इसे लिखा जाता है बिगर, बिगेस्ट। ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा। वीक, वीकर, वीकेस्ट। ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर ये सब वर्ड क्या है। बिग हुआ आपका, स्ट्रॉन्ग लिखिए, सिंगल सिलेबल वर्ड हुए, सिंगल सिलेबल, वन सिलेबल। ठीक है। इसको बनाते हैं स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। आप देख रहे हैं ई आर, ई एस टी, ये सब चीज़ें ऐड की जाती हैं बनाने के लिए, इसे चेंज करने के लिए कॉम्परेटिव वगैरह में। उसी तरीके से फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। फास्ट इज व्हाट, एडजेक्टिव और एडवर्ब, दिस इज एडवर्ब, राइट। अब मान लीजिए एक वर्ड है जो जनरली कॉन्सोनेंट में एंड हो रहा है। ठीक है। जैसे थिन, टी एच आई एन, थिन, कॉन्सोनेंट में ऐड हुआ और उसके पहले क्या है, वॉवेल है। ठीक है। कॉन्सोनेंट, उससे पहले ऐड ये क्या है, वॉवेल। तो लास्ट में ऐसा कंडीशन जब भी हो तो जनरली लास्ट में जो वॉवेल होता है, सॉरी कॉन्सोनेंट होता है, उसको डबल कर दिया जाता है। तो टी एच आई एन, एन, उसके बाद ई आर ऐड करते हैं। फिर उसी तरीके से टी एच आई एन, एन, फिर ई एस टी ऐड करते हैं। ठीक है। ये रूल है। उसी तरीके से मान लो ये है सिली, ये क्या है, सिली। सिली मतलब बेकार की चीज़, बेवकूफ़ी वाली चीज़ें। तो ये मोर देन वन सिलेबल है, सी ली, दो बार में बोल रहे हैं, सिली। थिन क्या था, सिंगल था, सिंगल सिलेबल था, थिन एक बार में बोल दिए। सिली, पहले सी बोले फिर ली बोले, सिली, तो इसको डबल सिलेबल बोलते हैं। तो जब डबल सिलेबल वाई में एंड होता है, किसमें, वाई में, तो वाई को हटा के आई में चेंज किया जाता है। किसमें, तो क्या करेंगे, एस आई एल एल, और वाई की जगह आई, फिर ई आर। उसी तरीके से यहाँ भी एस आई एल एल, वाई की जगह आई, फिर ई एस टी, सिलिएस्ट। ठीक है। और कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, जैसे कि
जस्ट अ मिनट। इसी के जैसा आप देखिए, अगली, UGLY, ये भी दो सिलेबल है। अगली दो बार में बोल रहे हैं। सिली, सीली, अगली। तो इसमें भी क्या करेंगे, UGLY की जगह IER, ठीक है। UGLIEST, ठीक है। इस तरीके से किया हमने। यहाँ पे क्या था, कॉन्सोनेंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ रूल्स में देख लेते हैं। जैसे टू सिलेबल वर्ड्स एंडिंग इन वाई, मतलब जिसके एंड में वाई आ रहा है, जैसे सिली, अगली, ठीक है। वाई चेंजेस टू आई एंड देन ऐड ER और EST, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, UGLY, क्या हो गया, UGL फिर I फिर ER, UGLIEST, ठीक है। दूसरा रूल है वन सिलेबल वर्ड, ठीक है, एंडिंग इन कॉन्सोनेंट एंड हैज़ वॉवेल बिफोर इट, जैसे थिन, कॉन्सोनेंट में हो रहा है, उसके पहले क्या है, वॉवेल है, तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होता है उसको रिपीट कर दिया जाता है, THINN, मतलब लास्ट कॉन्सोनेंट जो उसको रिपीट, और लास्ट में ER ऐड कर देते हैं। फिर उसी तरीके से THI कॉन्सोनेंट को रिपीट करते हैं, फिर EST ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले सकते हो, फैट, इसमें भी लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वॉवेल है, तो रिपीट कर दो कॉन्सोनेंट वो लास्ट वाले को, फिर ER ऐड कर दो। तो ER जो होता है किस में बताता है, कॉम्परेटिव डिग्री, जब दो लोगों के बीच में कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। और ये सुपरलेटिव, ये फिर वही है कॉम्परेटिव, और ये तो अपना पॉजिटिव फॉर्म है, कोई कंपैरिजन नहीं, सिंगल चीज़ के लिए अगली, ये सुपरलेटिव, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, ER EST। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, सम वर्ड्स आर मेड कॉम्परेटिव बाय एडिंग मोर एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग मोस्ट। कोई रूल्स नहीं है, बस उसके लिए ऐसी, जैसे ब्यूटीफुल, तो कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। इसमें ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, ठीक है। ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलर,
फुलर ऐसे लिख दें हम, या ब्यूटी फुलेस्ट, ये नहीं होता है, ठीक है, गलत है, ये नहीं लिखा जाता है। फेमसर नहीं होता है, इसमें मोर या मोस्ट लगाया जाता है। फेमसेस्ट नहीं होता है, इसमें मोर मोस्ट लगाया जाता है, ठीक है। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट या मोस्ट डिफ़िकल्ट, ठीक है। कंफ्यूज्ड, एक्सपेंसिव, ये सब मोर या मोस्ट लगाए जाते हैं। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दे सकता हूँ, आप खुद से करने की कोशिश करें। ये आप थोड़ा एक दो रूल्स हैं जो आप ध्यान रखिएगा। तो जब कंपैरिजन नहीं होता है, सिर्फ एक चीज़ की बात करते हैं, तो उसे बोला जाता है क्या? पॉजिटिव डिग्री। क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री। सही बात है, जब एक ही चीज़ है तो कंपेयर थोड़ी करना है। फिर कॉम्पेरेटिव, दो लोगों के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है तो उस समय कैसे? फिर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ, ट्राई टू फिल इट। मैं फिल करके बताऊंगा भी आपको, पहले आप खुद से करेंगे। जैसे बिग, ठीक है, स्मॉल, ब्यूटीफुल, फेमस, एक्सपेंसिव, स्ट्रॉन्ग, वाइज, यंग, शॉर्ट, स्लो, वीक, क्वाइट, क्वाइट मतलब चुप, टॉल, ओल्ड, फास्ट, ठीक है, इजी, वाई वाला रूल बताया था मैंने, लवली, हैप्पी, हेवी, हेल्दी, डिफ़िकल्ट, इम्पॉर्टेंट, मेरी, लार्ज। इसको आप फिल कीजिएगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं इरेग्युलर फॉर्म, जैसे दो रूल मैंने बताया। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ER EST या मोर या मोस्ट लगा के नहीं बनते हैं, कुछ अलग ही फॉर्म लेते हैं वो अपना, ठीक है। उन्हें ER EST वगैरह नहीं लगाया जाता है, उन्हें बोला जाता है इरेग्युलर, इरेग्युलर, ठीक है। जैसे कि बैड है, इसका क्या होता है? वर्स होता है, कॉम्परेटिव, और सुपरलेटिव वर्स्ट। तो इसमें ER EST कुछ नहीं लगा। गुड, इसमें गुड का क्या होता है? बेटर, दो लोगों के बीच में जब कंपेयर करते हैं तो। फिर बेस्ट, ठीक है। मेनी, ये क्या होता है? मोर या मोस्ट। अब इन दोनों का भी यूज किया जाता है सुपरलेटिव वगैरह बनाने में।
ओके, सो लेट मी क्लोज दिस, फिर मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।